हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं निकोटीन को, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है किसके बेस में, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड नेचुरल प्रोडक्ट के बेस में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यह एमएससी के बेस में भी है, फार्मेसी के बेस में भी है। तो यह टोटल मोस्ट आईएमपी है। इसे हम लोग को जनरली पढ़ना भी ज़रूरी है और जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि यह क्या होता है, निकोटीन हम लोगों के दैनिक जीवन से रिलेटेड होता है। अब कैसे रिलेटेड होता है उसको आगे देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि निकोटीन का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो वो होता है C10H14 और N2। तो ये हम लोग का निकोटीन का क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है। यह क्या होता है, एक एल्कलॉइड होता है। क्या होता है, निकोटीन जो होता है एल्कलॉइड होता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट होता है जो कि प्लांट में पाया जाता है। और तंबाकू प्लांट जो कि निकोटीना तंबाकू का, जहाँ ये क्या होता है, साल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। कौन, निकोटीन मैलिक या सिट्रिक एसिड के यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। तंबाकू लीव्स में क्या होता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसकी, निकोटीन की। निकोटीन के कॉन्सेंट्रेशन किस में ज़्यादा होती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तंबाकू की। ठीक है, तंबाकू में इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और इसकी 0.6 से 8% तक क्या होता है, ये वरी करता है। तंबाकू की टाइप पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से तंबाकू है, ताकि उसका कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा हो सके, तंबाकू के लीव्स में ज़्यादा हो सके। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकली तरीके से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। किसके एल्कलॉइड को, किसमें, तंबाकू में, कि निकोटीन की मात्रा ज़्यादा है कि कम है, कितना तक है, ये सब का प्रिपरेशन हम लोग किस में कर सकते हैं, लैब में जा कर के कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। एल्कलॉइड को तंबाकू लीव्स से क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, रॉ मटेरियल कोई भी तंबाकू जो कि हम लोग दैनिक जीवन में किसी भी दुकान में मिल जाएगा आप लोग को, उसको लेना है, क्रश करना है, फिर क्या करना है, उसको सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको कोल्ड वाटर में क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और उसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स को रिमूव करने के लिए क्या मिलाया जाता है, उसमें सॉल्यूशन को एसिडिफाई किया जाता है या कोई एसिड मिलाया जाता है और इथर से क्या हो जाता है, ये एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। रेसिडुअल सॉल्यूशन को क्या होता है, एल्कलाइन बनाकर निकोटीन को इथर से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये हम लोग का निकोटीन का जनरली क्या हो गया, प्रिपरेशन हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम लोग। निकोटीन क्या होता है, तो ये क्या होता है, फ्रेश निकोटीन एक क्या होता है, कलरलेस ऑयली लिक्विड है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को होता है 519 कैलोरी अंडर होता है। ठीक है, और क्या होता है, ये 730 क्या होता है, ये इसका प्रेशर होता है, किसका, निकोटीन का। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, आप लोग जनरली इसको सुनते रहना है, ताकि आप लोगों के माइंड में कंठस्थ हो सके। वाटर में क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है, पर स्मेल क्या होता है, अनप्लीजेंट होता है। हम लोग जनरली देखेंगे कि तंबाकू को जब सूंघते हैं क्या होता है, उसका स्मेल अजीब तरह के आता है। ठीक है, हम लोग को पसंद नहीं आता है उसका जो स्मेल है वो। ठीक है, बर्निंग टेस्ट है या पॉइजनस है, लेदर डज। यहाँ पर क्या होता है, 30 से 50 mg होता है, कौन, निकोटीन। एयर में जल्दी ब्राउन हो जाता है, एयर में रखने पर क्या होता है, भूरा कलर का दिखने लगता है। केवल वैक्यूम या करंट ऑफ हाइड्रोजन में क्या होता है, ये डिस्टिलेशन पॉसिबल होता है। और क्या होता है, इसमें नेचुरल निकोटीन जो होती है वो लियो रोटेटरी होती है। क्या होती है, लियो रोटेटरी होती है। और रोटेशन ऑफ इसका कितना होता है, यहाँ पर से -169 डिग्री होता है। और यहाँ पर क्या होता है, सब सोल्यूशन के साथ यह क्या होता है, इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है। ग्रीन फ्लाई और अन्य इंसेक्ट पेस्ट के लिए यह क्या होता है, काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जनरल फार्मूला तो हम लोग देख ही लिए कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, C10H14 और N2 होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का निकोटीन का जनरल फार्मूला होता है। मेथिल आयोडाइड के साथ क्या होता है, ये रिएक्शन से डाई आयोडाइड और यहाँ पर से क्या होता है, मेथिओडाइड बनता है। दोनों नाइट्रोजन एटम क्या होता है, ये टर्सरी होते हैं। क्या होता है, टर्सरी होते हैं।
ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या होता है, क्रोमिक एसिड या पैरामैग्नेटिक से क्या होता है, निकोटीन एसिड जो होता है ये इस प्रकार से हम लोग को बन के प्राप्त हो जाता है। क्विनोलिन में ऑक्सीडेशन से क्या होता है, यहाँ पर से क्विनोलिक एसिड जैसे कि पिरिडीन यहाँ पर 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है यहाँ पर से, और हीटिंग कराने पर क्या हो जाता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लॉस करता है और निकोटिक एसिड यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। तो ये जनरली क्या हुआ है, जो सिंथेसिस प्रोसेस करने वाले हैं उसका जनरली ये थ्योरी होता है, जो कि आप लोग को देख लेना है अच्छे से। यहाँ पर से आप लोग को थ्योरी रिएक्शन की बात करते हैं तो निकोटीन जो होता है यहाँ पर से ऑक्सीडेशन करता है, यहाँ पर से फिर से क्या मिल जाता है हम लोग को, निकोटिनिक एसिड मिल जाता है। तो हम लोग इसके प्रिपरेशन को ही देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। ये हम लोग का होता है निकोटीन का रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, क्विनोलिन होता है जो कि आप लोग को दिख ही रहा है यहाँ पर से इस प्रकार से क्या होता है, लगा होता है। तो ये हम लोग का क्या होता है, क्विनोलिन होता है इस प्रकार से। यहाँ पर जब हम लोग क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। अब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, क्विनोलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, क्विनोलिक एसिड प्राप्त हो जाता है जो कि इस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, यहाँ पर से क्विनोलिक एसिड है। क्या है, क्विनोलिक एसिड है यहाँ पर से। तो इस प्रकार से फिर से हम लोग क्या करवाते हैं, इसको 190 डिग्री में क्या करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं। यहाँ पर से क्या करवाए हैं हम लोग, -CO2 डीकार्बोक्सिलेशन करवाए हैं। तो यहाँ पर से क्या प्राप्त हो गया है हम लोग को, पिरिडीन प्राप्त हो गया है। क्या प्राप्त हो गया है, पिरिडीन यहाँ पर से। तो इस प्रकार से पिरिडीन का स्ट्रक्चर होता है जो कि आप लोग देख ही सकते हैं, COH यहाँ पर से लगा होता है। या हम लोग को इसी प्रकार से प्राप्त होता है जो कि आप लोग रिएक्शन में देख ही रहे हैं, ये हम लोग का क्विनोलिन होता है। ऑक्सीडेशन करवाने पर क्या प्राप्त होता है, क्विनोलिन एसिड पर प्राप्त होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिरिडीन 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। जब इसको डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं 190 डिग्री में तो क्या होता है, हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, पाइरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। या यहाँ पर से इसमें COOH इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर से जनरली यहाँ पर से फिर से यहाँ पर से क्या होता है, ये हम लोग का पिकोनिलिन एसिड है, यहाँ पर से निकोटिनिक एसिड है, ये हम लोग का आइसोनिकोटिनिक एसिड है जो कि ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर जो निकोटीन का हम लोग का फार्मूला जो होता है ये इस प्रकार से रहता है, हम लोग तो देखे थे जनरली। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या होता है, ये निकोटिनिक होता है हम लोग का। यहाँ पर से C5H10 यहाँ पर से N, तो ये हम लोग का पहले देखे थे तो N2 था यहाँ पर से और C10 था कार्बन, तो यहाँ पर से 510 यहाँ पर से आ गया है। तो यहाँ पर से एक नाइट्रोजन तो यहाँ पर से लग गया है, तो यहाँ पर से क्या बच गया, C5H10N बच गया। तो ये हम लोग का क्या होता है, निकोटीन का क्या होता है, फार्मूला होता है। क्या होता है, निकोटीन का फार्मूला होता है। अब इसको हम लोग क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, निकोटिनिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये सब ग्रुप हट जाता है और हम लोग को फाइनली निकोटिनिक एसिड इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का स्ट्रक्चर बेस में प्राप्त हो जाता है जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ पर से हम लोग फिर से रिएक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, यहाँ पर से निकोटीन को यहाँ पर से फिर से रिएक्शन करवाते हैं तो फाइनली हम लोग को क्या मिल जाता है, हाइग्रीन यहाँ पर से क्या होता है, हाइग्रीनिक एसिड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, हाइग्रीनिक एसिड मिल जाता है। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर से हम लोग का C5H10NCOOH यहाँ पर से होता है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर से हम लोग तो इसको अच्छे से देख लिए। ठीक है, अब इसका सिंथेटिक रिएक्शन की बात करते हैं तो इसका सिंथेटिक रिएक्शन भी है जो कि आप लोग को देखना है। तो यहाँ पर सिंथेसिस रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है, ये वाला। ठीक है, तो ये हम लोग का सिंथेसिस रिएक्शन हो जाता है किसका, निकोटीन का। तो निकोटीन का जब रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर से तो क्या होता है, ये यहाँ पर से C2H5ONA के जब प्रेजेंट यहाँ पर से करवाते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर से क्या होता है, कहाँ पर से, यहाँ पर से CH है ना, ये सिंगल CH में यहाँ पर से प्रेजेंट होता है। इट मीन्स यहाँ पर से 2H यहाँ पर से निकल गया और एक O यहाँ पर से निकल गया। तो हम लोग का क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर से
देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर से क्या प्राप्त हो जाता है, इट मीन्स यहाँ पर से हम लोग का -H2O निकला है। क्या निकला है, वाटर का मॉलिक्यूल निकला है। तब जाके हम लोग का CO यहाँ पर से ब्रेक बॉन्ड कर क्या कर लिया है, क्लीवेज कर लिया है। तब जाके हम लोग को CH यहाँ पर से आकर के जुड़ गया है, CH2CO CH3 यहाँ पर से लग गया है और NaCH3 पहले से लगा हुआ है। इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब क्या करवाते हैं, यहाँ पर से एसिडिक यहाँ पर से प्रेजेंट होता है 400 के यहाँ पर क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर से। तब जाके हम लोग को क्या मिल जाता है, यहाँ पर से बीटा के कीटोनिक एसिड मिल जाता है। और यहाँ पर से जो ग्रुप होता है हम लोग का किस प्रकार से CO लगा हुआ है, CH यहाँ पर से लगा हुआ है, COOH यहाँ पर से आ करके अटैच हो गया है। CH3 जो यहाँ पर से रिंग फॉर्म है ये चेन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो रिंग फॉर्म है क्या होता है, चेन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। -CO2 फिर से हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं। तब जाके हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन करवाने पर फिर से हम लोग को इस प्रकार से कनेक्ट कर लेते हैं। CH3 यहाँ पर से लगा हुआ है एक दूसरे में, CH3 और यहाँ पर से जो CH3 लगा हुआ है NH जो कि लगा हुआ है। ठीक है, और ये CH3 ये ठीक है। तो इस प्रकार से रिंग के फॉर्म में फिर से इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया। आप लोग देख ही रहे हैं। किसको निकाले हैं, तो -Ca2 को यहाँ पर से क्या करवाए हैं, ली करवाए हैं। इट मीन्स डीकार्बोक्सिलेशन करवाए हैं। क्या करवाए हैं, डीकार्बोक्सिलेशन करवाए हैं। तब जाके हम लोग को इस प्रकार से फॉर्म प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर से जिंक डस्ट के प्रेजेंट में यहाँ पर से क्या करवाते हैं, फिर से रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, मेथेनॉल होता है। तो यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पर से CH3CHOH यहाँ पर से CH3 लगा हुआ है, NH। अब इसके प्रेजेंट में करवा रहे हैं तो हम लोग को कौन सी ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है, यहाँ पर से इस प्रकार से ये रिंग फॉर्म में ये वाला कन्वर्ट हो जाता है। इसमें से एस्टर क्या है हम लोग का, यहाँ पर से H आकर के यहाँ पर से अटैच हो गया है। ठीक है, ये CO में था, प्रेजेंट था। ये CH2 आकर के यहाँ पर से H क्या आ गया, H2 आकर के यहाँ पर से प्रेजेंट हो गया है। यहाँ पर से फिर से क्या हुआ, हम लोग का फिर से रिएक्शन करवाए हैं। यहाँ पर से HI के प्रेजेंट में करवाए हैं। ठीक है, HI के प्रेजेंट में करवाए हैं। तब जाके हम लोग को इस वाले रिएक्शन का फॉर्म हो गया। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में हम लोग जब रिएक्शन करवाए हैं तो फाइनली हम लोग को इस प्रकार से स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया। तो इसी को हम लोग थ्योरी बेस में देखने वाले हैं कैसे है। यहाँ पर किससे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसका फार्मूला तो क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं इसकी रिएक्शन जो करवाए हैं मेथड के थ्रू करवाए हैं, किस प्रकार से करवाए हैं। जब मेथिल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो डाइआयोडाइड और मेथिओडाइड बनता है यहाँ पर से, और दोनों नाइट्रोजन एटम्स क्या होता है, ये टर्सरी होते हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या करवाए हैं, ऑक्सीडेशन क्रोमिक एसिड या पैरामैग्नेट में क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं प्रेजेंट में। तो यहाँ पर क्या बन जाता है हम लोग का, निकोटेनिक एसिड मिल जाता है। फिर क्या होता है यहाँ पर से क्यूनेलिन ऑक्सीडेशन से क्या होता है, क्यूनेलिक एसिड पिरिडीन 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। फिर हीटिंग करवाते हैं 360 K में, जो कि देखे थे हम लोग, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लॉस हो जाता है वहाँ पर से और क्या प्राप्त हो जाता है, निकोटिनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। हेंस यहाँ पर क्या होता है, निकोटिनिक एसिड और पिरिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर से पिरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। फिर से क्या होता है, एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा जो होता है पिकोनिलिक एसिड में क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है। फिर पिरिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को बना लेता है। अब क्या होता है यहाँ पर से, जब निकोटिनिक का ऑक्सीडेशन करवाते हैं हीटिंग के प्रेजेंट में 460 K किया जाता है तो क्या होता है यहाँ पर से, निकोटिनिक एसिड जो कि हम लोग को मिल जाता है। इसका मतलब क्या होता है, निकोटिन में क्या होता है, पिरिडीन रिंग प्रेजेंट है जहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इस प्रकार से। तो यही तो हम लोग का पिरिडीन रिंग है। ठीक है, क्या है, यही तो हम लोग का पिरिडीन रिंग होता है। तो प्रेजेंट है ना हम लोग के पिरिडीन रिंग, तो यहाँ पर से प्रेजेंट होता है जिसमें बीटा पोजिशन में क्या होता है, कोई ग्रुप अटैच होता है। यह ग्रुप क्या होता है हम लोग का C5H10 होता है और नाइट्रोजन होता है, और ऑक्सीडेशन से क्या होता है, निकोटिनिक एसिड में चेंज हो जाता है। रिएक्शन की बात की है तो यहीं पर हुआ, निकोटिनिक हुआ, ऑक्सीडेशन और निकोटिनिक एसिड यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। अब इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो यह बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, पिरिडीन रिंग जो होती है क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। पिरिडीन रिंग से जो जुड़ा रिंग होता है C5H10N असल में क्या होता है हम लोग का N मेथिल पायरोडिलीडीन होता है।
पिरिडीन जो होता है, पिरिडीन एंड पायरिलिडीन न्यूक्लिक कार्बन एटम के थ्रू क्या होते हैं, एक दूसरे में कनेक्टेड होते हैं, इट मीन जुड़े होते हैं। पिरिडीन में बीटा पोजीशन पर प्रेजेंट होता है और पायरिलिडीन में क्या होता है, 2 पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छे से क्लियर समझ में आ गया हो फ्रेंड्स। हम लोगों ने निकोटीन को अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। निकोटीन क्या होता है, ये तंबाकू की लीफ में पाया जाता है, ठीक है। जनरली जो हम लोग बोलते हैं ना तंबाकू, या हम लोग इधर के साइड में कई प्रकार से बोला जाता है, ठीक है, तो तंबाकू ही बोलते हैं। तो वो पत्ता के फॉर्म में होता है क्योंकि ये पत्ती में प्रेजेंट होता है, उसी में क्या होता है, निकोटीन प्रेजेंट होता है, किसमें, तंबाकू में। इसी को हम लोग आज के क्लास में अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लिए हैं। आज की क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर से करें ताकि उन लोगों को भी थोड़ा बहुत हेल्प हो सके। समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर से किया करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट किया करें कि आप लोग को कौन से टॉपिक में वीडियो लेक्चर चाहिए ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।